हेलो फ्रेंड्स, वीएस जी के स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चावल की खेती के साक्ष्य हमें बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुई है, स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, कालीबंगन से सिंधु घाटी सभ्यता की अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स इसके बारे में। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएँ, जूते हुए खेत आदि के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में निगंठतना निपुत किसे कहा गया है? मतलब पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, महावीर स्वामी को। जो पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगंठना निपुत कहा गया है। जो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। जो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहितर कहा जाता था? किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहितर कहा जाता था? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहितर कहा जाता था। जो समुद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहितर कहा जाता था, अर्थात लिच्छवी की पुत्रियों का पुत्र। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, संहारता। जो संहारता है वो मौर्य काल के दौरान राजस्व की वसूली करता था, जो जिसका पूरे राज्य में राजस्व की वसूली था कार्य था। राजस्व के प्रमुख स्रोत कृषि थी उस टाइम पर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? तो मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगोलिया से ली गई थी मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जो ये मनसबदारी प्रथा है थोड़ी इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। मनसबदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। यह मूल रूप से मंगोलियों की थी। भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा या राज्य के खर्चे पर ऐलान किया था? बताओ, किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा के लिए राज्य के खर्चे पर ऐलान किया था? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, जो अकबर है उसने हज यात्रा के लिए राज्य खर्चा दिया था। नेक्स्ट अपना है, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, घोड़े। जो विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात घोड़ों का किया जाता था, जिससे घुड़सवारी सेना को सुधारा जा सके। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाचार वाहक और जासूस को बरीद कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी।
इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। इस दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे लोग इस दिन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, उर्दू भाषा में गदर जनरल प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में, गदर पत्रिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। इसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1900 सॉरी इसका राइट आंसर हमारा है 27 फरवरी 1931 को हुई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इस चंद्रशेखर का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी, लेकिन परंतु व्यवस्थित तौर पर 1881 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा, इसमें कोई अंतर नहीं है। केंद्रीय विधायिका और संसद में कोई अंतर नहीं है। केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है। नेक्स्ट अपना, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। तो गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान में, इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 है, जो गोपनीयता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट अपना है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कहीं पर नहीं है इनमें से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अकस्मात राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी अपराध भी की निलंबित अनुमोदन यात्रा करने की शक्ति है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 72, अनुच्छेद 72 के तहत, जो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अकस्मात देने का अधिकार है। नेक्स्ट अपना है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया गया? तक निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था। नेक्स्ट अपना है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, कराची में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कर्नाटक के प्रसंग में हेलेनंगड गन्नड़ क्या है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, एक भाषा है। जो हेलेगन्नड़ है ये कर्नाटक की भाषा है, जो 5वीं सदी में आधुनिक कन्नड़ में परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर किस धर्म के पूजा स्थल है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, पारसी का जो अग्नि मंदिर है वो पारसी धर्म का पूजा स्थल है। नेक्स्ट अपना, बागेश्वर कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, शहनाई की, जो बागेश्वर कमर है वो शहनाई की एकमात्र और महिला वादक है। नेक्स्ट अपना है, शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है शीशे से
शीशे के सेल में संचयन के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, साबुनीकरण। जो साबुन बनाने की प्रक्रिया उसको साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिथेनॉल का। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, क्या होता है? साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, साबुन बनाया जाता है साबुनीकरण की प्रक्रिया से। ये ऊपर भी पूछा था मैंने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्र प्रेस दिवस। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर लिया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।